फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं कि घर में बहुत लोग होते हैं। आपके घर में हो सकता है कि और बड़े फैमिली मेम्बर्स रहते हों जो आपको गाइड करें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन उस टाइम पर आजकल जो न्यूक्लियर सेटअप चल रहा है, जो जॉब वगैरह की वजह से लोगों को फैमिली से या बड़े बुजुर्गों से दूर रहना पड़ रहा है, उस सब की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई भी ऐसा बड़ा ना हो जो आपको गाइड कर सके, जो बता सके कि अरे ये काम तुम मत करो या ये काम तुम कर सकती हो। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली उन कामों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी मैं, जो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा कुछ भी हैवी उठाना। अब कुछ लोगों को होता है कि अरे यार अभी तो मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, मैं हैवी वेट उठा सकती हूँ, या थोड़ा बहुत ज़्यादा वजन थोड़ी ना है मैं उठा सकती हूँ। पर कितना ज़्यादा वजन आप उठा सकती हैं, कितना ज़्यादा नहीं, इसका उनके पास कोई तोल नहीं है। तो आइडियली आपको वेट नहीं उठाना है, ठीक है। जनरली जो ये वेट होता है, वेट उठाने की वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको वज़न नहीं उठाना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग और घर को सजाने की आदत होती है, तो कुछ टाइम फर्नीचर को इधर से उधर करके, बार बार टेबल को इधर से उधर करके, अलमीरा को खिसका के, बेड को पुश करके या बेड का पूरा गद्दा उठा के उसके अंदर से सामान उठाना, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके गिरने का खतरा हो आपको नहीं करना है। इसके कई रीज़न है। सबसे पहली बात, अगर आप गिर गए, चोट आपके बच्चे को भी लग सकती है, प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। दूसरा, आपको चोट लग सकती है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि हो सकता है कि आप ऐसे गिरे कि आपकी हड्डी टूट जाए। तो प्रेगनेंसी के टाइम में कहीं पर फ्रैक्चर होना या कोई और, ऑलरेडी प्रेगनेंसी जो होती है बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बॉडी पे कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होती है फीमेल के लिए, तो उसके साथ साथ और कोई और इंजरी होना आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती इस टाइम पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे कि आपके गिरने का खतरा हो, आपका बैलेंस खराब हो सके। जैसे कि किचन में अगर बहुत ऊपर डब्बे रखे हैं तो वो स्टेयर्स वाला जो स्टेपर आता है उस पर चढ़ के वो डब्बों को उतारना, या फिर आपको पर्दे धोने हैं तो पर्दों की रॉड्स को उतारना, सोफे पे खड़े हो गए, कुर्सी पे खड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकती हैं पर बहुत ध्यान से। कई बार प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को चक्कर की बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली शुरू के टाइम में। कभी कभी प्रेगनेंसी में अचानक से बीपी लो होने की वजह से भी चक्कर आ सकता है, डिजीनेस फील हो सकती है। तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेयर्स से गिर जाती हैं तो वो भी बहुत रिस्की है आपके लिए। या तो हमेशा प्रिकॉशन लेके पकड़ के स्टेयर्स चढ़िए। कोई साथ में हो सकता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको पता है कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे चक्कर ज़्यादा आता है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए। ध्यान रखते हुए आप हल्के हल्के तरह से सीढ़ी चढ़ सकती हैं। सीढ़ी चढ़ने को इसलिए मोस्टली अवॉइड करने के लिए बोला जाता है क्योंकि आपके गिरने का खतरा हो सकता है, और आप अगर तेज़ी से चढ़ रही हैं तो उससे झटका लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए वो है, आपको हर टाइम मतलब एक लंबे समय के लिए खड़े होकर काम नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करेंगी तो आपको पैरों पे सूजन आ सकती है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, और आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो ट्राई कीजिए लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं कीजिए। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको खड़े होकर करने की ज़रूरत है तो थोड़े थोड़े गैप के बाद कीजिए। थोड़ी देर बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए 5-10-15 मिनट्स। जब बेटर फील करें तो फिर खड़ी हो जाइए। उसके अलावा आप अगर ऑफिस वगैरह में हैं, वर्किंग है, बैठ के आपको काम करना है, तो आप जो है पैरों को के नीचे एक स्टूल रख सकती हैं, थोड़ा सा पैरों को एलिवेट करके रख सकती हैं। उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे सबसे बड़ी बात, अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप पैरों को खड़ी रहती हैं या नीचे ही लटका के रखती हैं तो सूजन होने का खतरा हो सकता है।
सूजन हो सकती है आपको, तो आप ट्राई कीजिए कि पैरों को एक स्टूल पे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, या हल्का सा 5-10 मिनट्स वॉक कीजिए, फिर उसके बाद बैठ जाइए। एक ही पोजीशन में भी जब हम बैठे रहते हैं तो उससे भी सूजन बढ़ सकती है पैरों के अंदर, क्योंकि वो नीचे लटके हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े समय के बाद अगर आपकी ऐसी जॉब है कि आपको चेयर पर ही बैठे रहना पड़ता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा मूव करना ज़रूरी है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। नहीं तो सर्कुलेशन रुक जाता है। जो खून का दबाव है वो प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर ऐसे घर के काम कर रही हैं या ऐसी जॉब कर रही हैं जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना है, तो बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है। और अगर ऐसी कोई जॉब है जिसमें बहुत समय तक बैठे रहना है, तो बीच बीच में थोड़े देर के बाद उठिए, हल्का सा वॉक कीजिए 5-10 मिनट्स और फिर आके बैठिए, जिससे कि एक प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे। ये मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ट्रैवलिंग के ऊपर भी लोग बोलते हैं, देखिए ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है कि ट्रैवलिंग में कभी भी झटका लग सकता है, जर्क लग सकता है, तो ड्यूरिंग 9 मंथ्स अगर अवॉइड कर सकती हैं बेटर है। अपने बच्चे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, बच्चे के लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं भी की होंगी। ये प्रेगनेंसी हो सकता है कि आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी हो, पहले कोई प्रेगनेंसीज खराब हुई हो, उसके बाद हुई हो। तो जितनी ज़्यादा रिस्क और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अवॉइड कर सकें जो आपके बच्चे को या आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ट्रैवलिंग लोग करते हैं, नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर अवॉइड कर सकती हैं ट्रैवलिंग, सोचिए कि क्या मुझे ये वाला ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है तभी कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और जिन घर की चीज़ों के लिए, जिन कामों के लिए मैंने आपको मना किया है, उन्हें तो आप बिल्कुल मत कीजिए। हम सबको पता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी हैबिट्स भी आपको नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये आपके बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। हेल्दी डाइट रखनी है, पर जिन कामों के बारे में मैंने आपको बताया है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो गुड लक फॉर योर प्रेगनेंसी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।